अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई थिंक ये मेरी 66 या 65 वीडियो है विच इज़ मोर देन इनफ फॉर योर इंग्लिश प्रिपरेशन। सो इफ़ यू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी सो यू कैन प्रैक्टिस दिस मोर एंड मोर। तो आज जो हमारा टॉपिक वो क्या है, प्रीपोजिशन। सो मोस्टली हमारे पास एग्ज़ाम्स में जो प्रीपोजिशन की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा। मोस्टली जो बाय और विद का है, जब मैं भी इस लेवल पे थी तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी। बाय और विद के डिफरेंस में मुझे पता नहीं चलता था कि मैं बाय यूज़ करती थी वहाँ पे यूज़ क्या होता था, विद यूज़ होता था। तो आज हम इनकी बैकग्राउंड पे जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा कि कहाँ पे हम बाय यूज़ करेंगे, हम कहाँ पे जो है वो विथ यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्केच बना लिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विथ जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बीइंग टुगेदर के लिए, हम इंस्ट्रूमेंट के लिए, किसी वेपन के लिए। ठीक है, जहाँ पे हम कोई वेपन यूज़ करेंगे वहाँ पे विथ यूज़ करेंगे, इंस्ट्रूमेंट जब यूज़ करेंगे हम विथ यूज़ करेंगे, और बीइंग टुगेदर किसी के साथ होंगे तभी हम विथ यूज़ करेंगे। सिमिलरली जैसे हम बाय पे अगर हम आएँ तो बाय किसके लिए यूज़ होता है, हमारे पास डूअर के लिए यूज़ होता है, नेक्स्ट टू या नियर या बिसाइड्स के लिए। अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपकी जो है फर्दर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो हम देखते हैं एरर नंबर 1 पे, आई रोट अ लेटर डैश अ पेन। अब आप मुझे ये बताएं कि मैंने आपको कहा कि जब यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा, पेन क्या है, एज अ हम इंस्ट्रूमेंट इसे कहते हैं। तो हमारे पास पेन क्या है, इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट के साथ हम क्या लगाएंगे, विथ हम लगाएंगे। आई रोट अ लेटर विथ अ पेन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, विथ आएगा जब ये इंस्ट्रूमेंट की या पेन की। लेकिन अगर यहाँ पे इंक होता तो वहाँ पे इन आता, क्योंकि इन के साथ हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। अब यहाँ पे सेकंड पे आएंगे, ही ओपन द बॉक्स डैश स्क्रू ड्राइवर। मैंने आपको बताया कि वेपन के साथ हम क्या लगाते हैं, स्क्रू ड्राइवर हमारे पास क्या है, वेपन। तो वेपन के साथ हम क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा ही ओपन द बॉक्स विथ अ स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, वेपन आ गया, इंस्ट्रूमेंट आ गया, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं। अब नंबर 3 पे हम देखेंगे, द हाउस इज़ डैश द लेग्स। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो हाउस है वो लेग के बराबर है या लेग के साथ है। तो मैंने आपको कहा बिसाइड्स, नियर टू या नेक्स्ट टू के साथ हम क्या लगाएंगे, बाय। द हाउस इज़ बाय द लेग, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, बाय आएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो चीज़ जिसके करीब होगी हम वहाँ पर बाय यूज़ करते हैं, या किसी से नेक्स्ट टू भी या नियर टू के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, बाय यूज़ करते हैं। अब 4th पे आते हैं, आई विल स्टैंड डैश विथ यू थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन हम उस कंडीशन को कहते हैं जिसे हम कहते हैं, यूज़ करते हैं दुख सुख का साथी, या कभी खुशी कभी गम, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आई विल स्टैंड, मतलब मैं आपके साथ हूँ आपके हर अच्छे और बुरे वक्त में। तो मैंने आपको कहा कि बिसाइड्स के लिए, साथ होने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बाय यूज़ करते हैं। मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यहाँ पे विथ यूज़ करते हैं कि आई विल स्टैंड विथ यू। यहाँ पे हमने कहा कि किसी के साथ रहने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम बाय यूज़ करते हैं। बिसाइड्स, साथ रहने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बाय। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बाय। आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन कंडीशन। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं और गूगल पे जाके इनके जो है मज़ीद एग्जाम्पल को सॉल्व करने हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।